स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पेनक्रियाज के बारे में, जो एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। इसको मिक्स ग्लैंड भी बोला जाता है क्योंकि ये दोनों का कार्य करता है। जैसे आप लीवर पढ़े थे तो वो क्या है, वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जो ग्लैंड्स अपना सिक्रेशन अपने अंदर नहीं रखता है वो एक्सोक्राइन कहलाता है, और जो ग्लैंड अपना सिक्रेशन अपने अंदर ही रखता है वो इंडोक्राइन ग्लैंड कहलाता है। तो जो आपका पेनक्रियाज है वो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का सिक्रेशन करता है, इसलिए इसको हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोला जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि जो पेनक्रियाज की संरचना होती है वो कैसी होती है। ये लिप लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, पत्तीनुमा संरचना होती है, और इसमें ये आपका बाइल डक्ट है, और इसी के थ्रू लीवर से क्या आता है, बाइल जूस आता है, और ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, और इससे होकर ये कहाँ चला जाता है, ड्यूडेनम में चला जाता है। जो सिक्रीशन पेनक्रियाज करता है और लीवर करता है, दोनों का जो सिक्रीशन है वो कहाँ मिक्स हो जाता है, भोजन में, जब भोजन ड्यूडेनम में होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं कि पेनक्रियाज का खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, और उनके बीच खोज होते हैं। पेनक्रियाज का खोज किसने किया था, लैंगरहैंस ने किया था। इस वैज्ञानिक का नाम था लैंगरहैंस, और इन्होंने पेनक्रियाज के सेल्स को क्या नाम दिया, आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इन्होंने अपने ही नाम पे पेनक्रियाज के सेल को इसका भी नाम दे दिया। इसको हिंदी में बोलते हैं लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं बोला जाता है। और इन्होंने बताया कि जो पेनक्रियाज होता है वो 4 प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अल्फा सेल, बीटा सेल और डेल्टा सेल, और चौथा होता है एफ सेल। ये तीनों सेल क्या करते हैं, किसका सिक्रेशन करते हैं, ये हार्मोन्स का सिक्रेशन करते हैं। और जो एफ सेल होता है वो एंजाइम का सिक्रेशन करता है। तो जो डाइजेशन में हेल्प होता है वो एफ सेल को होता है, क्योंकि हम डाइजेशन के पार्ट में पढ़ रहे हैं पेनक्रियाज। तो जो एफ सेल होता है वो एंजाइम का सिक्रेशन करता है। ये 3 प्रकार के एंजाइम का सिक्रेशन करता है। पहला है ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज, और तीसरा है लाइपेज। ये चारों जो सेल्स होते हैं इसमें सबसे अधिक मात्रा बीटा सेल्स की होती है, ये होता है 70%, और जो अल्फा सेल होता है वो होता है 20%, और जो डेल्टा सेल होता है ये 5% होता है, और एफ सेल भी 5% होता है। ये 3 प्रकार के एंजाइम सिक्रीट करते हैं, ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है ये किसका पाचन करता है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय में प्रोटीन का पाचन 90% होता है, और जो 10% बचता है जब भोजन ड्यूडेनम में आता है और जब उसमें पेनक्रियाटिक जूस मिक्स होता है तो क्या होता है, जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है, जो पेनक्रियाटिक जूस में जो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, बचे हुए 10% प्रोटीन का पाचन कर देता है। वो प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और एमाइलेज क्या होता है, आप एक
स्लाइवरी ग्लैंड्स में पढ़े हैं, स्लाइवरी एमाइलेज वो अलग है और ये अलग है। जो स्लाइवरी एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट का 70% पाचन करता है और जो 30% पाचन बचे होते हैं कार्बोहाइड्रेट के वो एमाइलेज करता है। जिस समय भोजन ड्यूडेनम में आता है उस समय क्या होता है, जो एमाइलेज होता है जो एग सेल्स के द्वारा सिक्रीट होता है एंजाइम, वो क्या करता है 30%, ये क्या करता है 10% प्रोटीन का पाचन करता है, ये 30% कार्बोज का पाचन करता है और जो लाइपेज होता है वो 5% लिपिड्स का पाचन करता है। लिवर में आप पढ़े कि लिवर का जो पाचन होता है बाइल जूस के द्वारा, लिवर में जो फैट का पाचन होता है बाइल जूस के द्वारा वो कितना परसेंट होता है 95% होता है। वो लार्ज ड्रॉप से स्मॉल ड्रॉप में फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और जो 5% बचे होते हैं वो लाइपेज एंजाइम क्या करता है, उसको ग्लिसरॉल के फॉर्म में तोड़ देता है और क्या होता है लिपिड्स का जो पाचन होता है वो पूर्ण हो जाता है। जब तक प्रोटीन का पाचन पूर्ण ना, जब तक प्रोटीन अमीनो एसिड में ना कन्वर्ट हो तब तक प्रोटीन का पाचन पूर्ण नहीं होता है और कार्बोज का जो आपका कार्बोज होता है वो किस में कन्वर्ट ना हो, ग्लिसरॉल ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ना हो तब तक वो क्या होता है, प्रोटीन का पाचन पूरा नहीं, कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं पूरा होता है। जब तक जो आपका फैट होता है जब तक ग्लिसरॉल के फॉर्म में ना वो कन्वर्ट हो तब तक फैट का पाचन नहीं होता है। तो आपने पढ़ा कि जो पेनक्रियाज होता है वो सिक्रीशन क्या करता है और जो ये 4 प्रकार के सेल्स से बने होते हैं और इसका खोज कौन किया था, लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने किया था और इन्होंने इन कोशिकाओं का नाम अपने ही नाम पर रखा, लैंगर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और इसमें 4 प्रकार के सेल्स होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। जो ये हार्मोन्स होते हैं, जो अल्फा सेल होता है वो क्या करता है, ग्लूकेगॉन हार्मोन बनाता है और जो आपका बीटा सेल्स होता है ये क्या करता है, ये इंसुलिन हार्मोन बनाता है। और जो आपका डेल्टा सेल होता है वो क्या, सोमैटोस्टेसिन हार्मोन बनाता है, सोमैटोस्टेसिन। ये तीनों सेल्स अलग अलग प्रकार के हार्मोन बनाते हैं, ये ग्लूकेगॉन बनाता है। हार्मोन का कार्य क्या होता है, जो हार्मोन होते हैं वो जैसे किसी भी ऑर्गन को क्या करते हैं, ये प्रोत्साहित का कार्य करते हैं। जैसे जो आपका ग्लूकेगॉन है ये प्रोटीन के पाचन में जो एंजाइम होते हैं उसको प्रोत्साहित करता है और जो इंसुलिन होता है ये आप जानते हैं इंसुलिन क्या है, ये किसका पाचन करता है, ये जो हम शर्करा लेते हैं उसका पाचन करने के लिए प्रोत्साहित करता है उस अंग को। और जो सोमैटोस्टेसिन होता है ये भी क्या करता है, जैसे जो हार्मोन होते हैं वो प्रोत्साहित करते हैं जो अंग होते हैं उनको वो जूस बनाने के, जैसे जो ग्लैंड हैं वो जूस का निर्माण करते हैं तो उनको वो जूस का निर्माण करने के लिए, एंजाइम का निर्माण करने के लिए प्रोत्साहन का कार्य करते हैं। थैंक यू।